नमस्कार। आज हम देखेंगे फ्रूट्स एंड आयुर्वेदा। अब फ्रूट्स एंड आयुर्वेदा, तो आयुर्वेद में हमें फ्रूट्स को खाने के बारे में क्या वर्णन किया है, किस तरह से फ्रूट खाना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आजकल का जो माहौल है वो हम देखते हैं कि जनरली फलों के ऊपर या फल को खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा कल्चर बढ़ता जा रहा है, या फलों को हमें खाना चाहिए, या कोई बीमार है तो हम तुरंत फल लेके चले जाते हैं कि बीमार है तो उसने फल खाना चाहिए, फल खाने से उसको अच्छा लगेगा। यह सारी चीजें देखते हुए आज फलों का मार्केट बढ़ता जा रहा है, लेकिन फल किस तरह से खाने चाहिए, या फल खाने के पश्चात उसके गुणधर्म या गुण हमारे शरीर पर किस तरह से कार्य करते हैं, फल वर्गों का वर्णन कहाँ किया गया है, शरीर पर इसका असर किस तरह से होता है, कौन सी बीमारियों में कौन से फल खाने चाहिए, इन सारी चीजों का वर्णन हमें आयुर्वेद में मिलता है। आयुर्वेद में अगर हम देखेंगे तो चरक सूत्र स्थान, चरक संहिता का जो सूत्र स्थान है वो 27वें अध्याय में, वैसे ही सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 46वें अध्याय में, अष्टांग हृदय के 7वें अध्याय में सूत्र स्थान के, तथा अष्टांग संग्रह के 6ठे अध्याय में सूत्र स्थान के फल वर्ग के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। और यह जो फल वर्ग है इसकी विस्तृत जानकारी के साथ साथ हमें उसे कब खाना है, कैसे खाना है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी दी है। तो हम ये देखते हैं कि फल खाने से हमें क्या फायदा हो सकता है और फलों से किस तरह से बेनिफिट हो सकता है। तो इसके लिए कुछ नियम है, 8 प्रकार के नियम है कि फलों को किस तरह से खाना चाहिए। तो सबसे पहला नियम है देश साथ में, मतलब देश साथ में बताया है। मैं कई बार भी बताता हूँ, आज संहिताओं का आधार लेके भी मैं ये बता रहा हूँ, देश साथ में जो है वही फल खाने चाहिए। मतलब देश साथ में क्या है, तो जहां पर रहते हैं वहीं पर उगने वाले फल खाएं। देखिए, कश्मीर में सेब उगता है तो कश्मीर के लोगों के लिए सेब बहुत अच्छा है, लेकिन वही हम अगर देखते हैं कि सेब जो है कश्मीर से कहीं दूर जा रहा है, महाराष्ट्र में जा रहा है, गुजरात में जा रहा है, कन्याकुमारी में जा रहा है, तो वहां पे वो फल उतना लाभदायक नहीं रहेगा। उसमें बहुत सारे अच्छे गुण है, बहुत लाभदायक है, लेकिन उतने वहां का एनवायरमेंट उसके लिए सुटेबल नहीं है, तो वो फल वहां पे अच्छा काम नहीं करेगा। सिर्फ उसके गुणधर्म अच्छे हैं इसलिए उसको वहां पे खाना है, ऐसा नहीं है। तो देश साथ में मतलब जो चीज जहां उगती है, अगर हम महाराष्ट्र में देखते हैं तो महाराष्ट्र में अमरूद का फल उगता है तो अमरूद खाएंगे, सीताफल उगते हैं सीताफल खाएंगे। तो जो अपने देश में उगने वाले या अपने एरिया में 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर के परिसर में उगने वाले फल है उनको खाइए, तो उससे फायदा होगा। ऐसे आयुर्वेद के आचार्य जो भगवत रही है, चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि एवं वाग्भट ऋषि बताते हैं। दूसरा जो पाठ है वो आता है ऋतु के अनुसार। अब जैसे देश साथ में होता है वैसे ही ऋतु के अनुसार भी फल को खाना चाहिए। जो ऋतु में जो फल उगते हैं उसी ऋतु में वो फल खाने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आजकल तो 12 माही सारे फल मिलने लग गए हैं और 12 माही लोग उसकी खेती करने लगे हैं, लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से देखें या सही तरीके से अगर हम समझे तो हमें जरूरत उन फलों की उसी समय होती है जब वो उगते हैं। तो उगेंगे कब, उस पर्टिकुलर ऋतु में उगेंगे, उसी वक्त उसको खाना चाहिए। तो जो ऋतु है, कौन से ऋतु में कौन से फल उगते हैं वो आपको देखना है और आपकी समझ से उसको खाना है। अगर ठंडे ऋतु में आप खट्टे फल खाएंगे तो आपको उसकी दिक्कत होगी, उष्ण ऋतु में आप उष्ण फल खाएंगे तो उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है, शीत ऋतु में शीतल फल खाएंगे तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। तो ऋतु के अनुसार उगने वाले फल खाइए जो आपके लिए लाभदायक होंगे। उसके बाद प्रकृति के अनुसार भी फल को खाना चाहिए। प्रकृति किसकी, तो प्रकृति हमारी खुद की। हमारी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तो हमारी जो प्रकृति है वो प्रकृति के अनुसार हमें फल खाने चाहिए। हमारी प्रकृति जैसी है वैसे फल खाने चाहिए। जैसे कब प्रकृति है और केला या सीताफल या चीकू ऐसे जो फल खा रहे हैं तो वह कब को बढ़ाएगा। तो ऐसे में केला या सीताफल ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए, यह हमें ख्याल रखना चाहिए। या वात पित्त वाले जो लोग हैं उन लोगों ने द्राक्षा, मनुका, खजूर इस तरह के फल का सेवन करना चाहिए, उससे वो
लाभदायक होगा, उससे वो फायदा, उसको फायदा रहेगा। मतलब हमारी जो प्रकृति है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, उसके अनुसार अगर हम फलों का सेवन करेंगे तो हमें वो लाभदायक होगा, नहीं तो प्रकृति को छोड़ के अगर हम फलों का सेवन करेंगे तो वो लाभदायक नहीं होगा। अब आगे जो है चौथा नियम है वो है पूरी तरह से पके हुए फल को खाना है। देखिए, फल को खाते वक्त हमें पूरी तरीके से पका हुआ फल खाने के लिए आयुर्वेद कहते हैं, सारे ऋषिगण बताते हैं कि पका हुआ फल खाइए। अब पका हुआ फल क्यों खाए, तो देखिए ज्यादातर कच्चे फल खानों में सबसे सामने अगर आता है कोई फल तो वो आता है कच्चा आम। तो कच्चा आम जो है ये रक्त पित्त में विकृति निर्माण करता है, तो कच्चा आम को नहीं खाना चाहिए। वही पका हुआ आम अगर आप खाते हैं तो वो वात दोषों को दूर करेगा, आपकी शुक्र धातु को भी बढ़ाएगा। वैसे ही मैं आपको एक कॉमन चीज बताता हूँ कि नारियल का पानी पीना चाहिए। कई जगह उल्लेख आता है कि नारियल का पानी पीजिए, नारियल का पानी पीने से काफी अच्छा लाभ होगा, फायदा होगा, इस तरह की बातें बताई जाती है। तो नारियल का पानी जो है वो हमें पीना लाभदायक है, इस तरह से बताया जाता है। तो नारियल का पानी क्या है, आजकल जो मार्केट में नारियल का पानी मिलता है वो जहां तक कच्चे जो अर्ध पका या बिना पका जो होता है वो नारियल से, कच्चे नारियल का पानी मिलता है। और कच्चे नारियल का पानी अगर आप पीते हैं तो वो आपके शरीर में आम दोष को उत्पन्न करेगा। अब आम दोष उत्पन्न करेगा तो वो आपके शरीर पे कहीं ना कहीं अन्य दोष भी उत्पन्न करने के लिए कारणीभूत होगा। पके हुए जो नारियल का पानी होता है वो शुक्र को बल देने वाला होता है, शुक्र बढ़ाने वाला होता है, तो इसलिए आप पके हुए नारियल का पानी पीजिए, ना कि आप कच्चे नारियल का पानी पीजिए। अब कौन सा फल कच्चा खाया जाता है इसका भी उत्तर आयुर्वेद में दिया हुआ है। तो बेल का जो फल है वो कच्चा खाने का वर्णन है। यहाँ तक कि बेल का मुरब्बा आदि चीजें जो बनाई जाती है वो भी कच्चे बेल फल का ही बनाया जाता है। बेल का फल पका नहीं खाया जाता है, बाकी सारे फल पके हुए खाने चाहिए। अब बीमारियों के अनुसार ही हमें फलों का चयन करना चाहिए कि कौन सी बीमारी में कौन सा फल का खाना चाहिए। तो कॉमनली हम जानते हैं कि पत्ते 10 अगर लगते हैं तो केला खाना चाहिए, या पित्त की व्याधि है, थकान है, बहुत भूख लगती है तो अनार खाना चाहिए। अनार में भी जो मीठा अनार होता है वो खाना चाहिए। उल्टियां हो रही है तो भी अनार का आपको काफी फायदा होगा। आंवला जो है वो आंवला उत्कृष्ट रसायन है, आदेश साथ में भी है, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, तो आंवला भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद जो है जिन लोगों को पित्त की बीमारियां है उन्होंने सीताफल का चयन करना चाहिए। इस तरह से बीमारियों के अनुसार फलों का चयन भी लाभदायक होता है। अब फलों का सेवन कब करना चाहिए, कौन से समय में फलों का सेवन करना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात आती है। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि हमने फलों का सेवन कब करना चाहिए। तो फलों का सेवन हमने कब करना चाहिए, तो हमारा जो मेन खाने का जो समय होता है, आहार का जो समय होता है, वो समय छोड़ के हम लोग फल का सेवन करना चाहिए। अब देखिए, अगर आप सुबह 10-11 बजे खाना खाते हैं, शाम को 7-8 बजे खाना खाते हैं, तो ये दोनों के मध्य काल में आपको भूख लगेगी। तो जब आपको भूख महसूस होगी, भूख का के जैसा लगेगा, तब आपको खाना खाना चाहिए, तब आपको फल को खाना चाहिए। और ऐसे समय में अगर आप फल खाएंगे तो आपका जो अन्न है, जो अन्न का सेवन आपने किया था वो भी डाइजेस्ट होगा, और जो फल आपने सेवन किया वो भी डाइजेस्ट होगा। तो इस तरह से हमें उस फल का सेवन करना चाहिए। और मान लीजिए कि आपको फल खाने में ही खाना है, तो फल की जो मात्रा है बहुत थोड़ी रखना है, और बहुत थोड़ी रखने के बाद भी फल को जो है शुरुआत में खाना है, खाने की शुरुआत में खाना चाहिए, क्योंकि फल जो है वो मधुर रसात्मक होता है, और मधुर रस की चीजें खाने की शुरुआत में खाना चाहिए, ऐसा उल्लेख आयुर्वेद के ग्रंथों में दिया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात जो आयुर्वेद के ग्रंथ में बताई है कि सूर्यास्त के बाद में फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त होने के पश्चात फल को नहीं सेवन करना चाहिए, इस तरह से आयुर्वेद में बताया गया है। अब 8वां जो नियम है, फल खाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब देखिए, फल अच्छे हैं, फल लाभदायक है, फल से काफी फायदा होता है, लेकिन फल खाने में सावधानियां भी रखनी चाहिए।
देखिए कोई अच्छी चीज है तो मिले उतनी खाए ऐसा नहीं है। कई बार हमने लोगों को देखा है कि संतरे का सीजन रहता है, संतरे बहुत आ जाते हैं तो लोग थैले थैले भर के लेके जाते हैं और एक साथ 10-10 15-15 संतरे खाते हैं। नहीं, आप हद से ज्यादा खाओगे तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। तो जैसे संतरा है, मौसमी है, चीकू है, आप एक या दो खा सकते हैं एक समय पे। अगर आप एक या दो फल खाओगे तो वो आपको सही तरीके से पचेगा, आराम से पचेगा, और पचन सही से होगा तो आपको उससे एनर्जी भी मिलेगी और सारी चीजें सही तरीके से होंगी। अब कई लोग फलों का जूस बना के पीते हैं, तो फलों का जूस जो है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक तो अगर फलों का जूस अगर लेंगे तो हमें अंदाज नहीं आएगा। 4 से 5 फलों का जूस ग्लास भर निकलता है, एक गिलास जूस पीते हैं मतलब 4 से 5 फल आपके पेट में जाएंगे, तो वो डाइजेस्ट करने के लिए आपको हेवी हो जाएगा, डाइजेस्ट इजीली नहीं होगा, तो उससे आम दोष की उत्पत्ति हो सकती है। और आजकल फलों के बारे में और एक प्रचलित चलन हो गया है मिल्क शेक, तो दूध के साथ फलों का जूस मिलाना। तो ये जो है संयोग विरुद्ध होता है, तो जहाँ संयोग विरुद्ध की बात आती है तो संयोग विरुद्ध आहार हमें नहीं लेना चाहिए, ऐसा उल्लेख आयुर्वेद संहिताओं में है। तो हमें मिल्क शेक जैसे प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए। तो आज मैंने आपको फलों के बारे में जो आयुर्वेद ग्रंथों में विस्तृत में बताया उस सब के बारे में जानकारी दी। आशा करता हूँ कि आगे से जब भी आप फलों का सेवन करें तो आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और भगवत ऋषि द्वारा बताए गए इन नियमों को ध्यान रखेंगे और इन नियमों का पालन करते हुए आप फलों का सेवन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे अगर मैंने बताई हुई बातें आपको सही लगती है, उपयुक्त लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्द ही आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।